एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वैदिक छंद संख्या 17। ओम राजंतम अध्वराणाम गोपा अमृतस्य दीदिवमा। हे विश्व ब्रह्मांड के अधिराज सम्राट, सबसे छुपे हुए अदृश्य अमृत रूप पुरुष ब्रह्म, प्रतिदिन तेरे अमृत को अपनी आत्माओं के ऊपर हम बरसता हुआ महसूस करते हैं। वर्धमानम स्वेदमे, हे आदिदेव, हमारे भीतर तेरे अमृत कण वृद्धि को प्राप्त होते रहें। तेरा अमृत हमारी आत्मा के कटोरे में कभी कम ना हो। जगत का ताप संताप हमारे हृदय की शांति को नष्ट ना करे। हे ज्योतिर्मान, हे ज्योतिर्ब्रह्म, तू हमें अमृतमय बना। जिससे हम तेरा स्पर्श कर सकें, तेरे दिव्य मद आनंद को अपनी आत्मा में प्राप्त कर सकें। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कुछ गुफाएं थीं, जहां महादेव शिव का आश्रम था। एक पत्थर पर दोपहर के समय शिव के सेवक नंदी बैठे हुए ब्रह्मपुत्र के बहते हुए प्रवाह को देख रहे थे। उन्होंने देखा एक कोई साधु, कोई सन्यासी अपने सन्यास के वस्त्रों को और भिक्षा पात्र को उस नदी के प्रवाह में फेंकने जा रहा है। उस साधु का हृदय बड़ा व्याकुल, व्यथित, अशांत मालूम पड़ता है। नंदी उस शिलाखंड से उठ के उसके निकट गए। कहा,
हे सन्यासी, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम किस प्रदेश से हो? किस अखाड़े से, किस परंपरा से तुम्हारा संबंध है? सन्यास के ये वस्त्र और भिक्षा पात्र किस प्रयोजन से तुम इस नदी में फेंक देना चाहते हो? वह सन्यासी थोड़ी देर के लिए अपना सिर पकड़ के बैठ गया। कहा, हे देव, मैंने जिस परंपरा में सन्यास को ग्रहण किया, वहां मेरे निकट रहने वाले मेरे साथी, उनका व्यवहार मेरे प्रति कटु है, कठोर है। मैं उन लोगों से बड़ा दुखी आ गया हूं। वे सब मुझको आज्ञा देते रहते हैं। तू ये कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। उनकी सेवा में रहते हुए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। न दिन में न रात्रि में मुझे विश्राम भी नहीं मिलता। उनके कटु शब्द मैं सुनता रहता हूं। मुझे लगता है इनमें से किसी के भी हृदय में मेरे लिए न प्यार है, न अपनापन है, न सहानुभूति है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं इस दुख देने वाले सन्यास का ही त्याग कर दूंगा। इससे अच्छा गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ पुरुष हैं। मैं फिर से गृहस्थी बनकर अपने बच्चों का पालन करूंगा। अतिथि सेवा, दान आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर चिंतन करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। नंदीश्वर ने कहा, हे साधो, तुमने सन्यास ग्रहण किया है। सन्यास को ग्रहण करने के पश्चात त्यागना ब्रह्म हत्या जैसा है। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या करने के समान होता है। तुम ऐसा मत करो, मेरे साथ आओ। तुम किन किन नियमों का पालन करते हो? कहा, हमारे संप्रदाय में 108 नियम पालन करने पड़ते हैं और मेरे मन की शांति भंग है। नंदी ने बड़ी करुणा से उस महात्मा की तरफ देखा। परिश्रम करते करते वो साधु कृशकाय हो गया था, बहुत कमजोर शरीर वाला हो गया था। नंदी ने बड़े प्यार से पुनः उसके वस्त्र उसको ओढ़ाए। कहा, आओ मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। मेरे गुरुदेव यही निकट की गुफा में रहते हैं।
उनका दर्शन करके निश्चय ही तुमको बहुत गहन शांति की प्राप्ति होगी। बड़े प्यार से, करुणा से, अपने पन में भर के नंदी उस कमजोर साधु को भगवान शिव की गुफा में ले गए। उन दोनों ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव उस साधु को देख के मुस्कुराए, कहा, पुत्र, तुम परिश्रम करके थक गए हो। कितने नियमों का पालन तुम्हें करना होता है? कहा, प्रभु, 108 नियमों का पालन हमको करना होता है। शिव ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे बोझ को कम करता हूं। 108 नियम नहीं, क्या तुम केवल एक नियम का पालन कर सकते हो? उस साधु ने कहा, बड़ी प्रसन्नता से प्रभु, आपकी एक आज्ञा का तो मैं अवश्य ही पालन करूंगा। शिव ने कहा, शुभ तत्व को धारण करो, बस। शुभ, जगत में जो शुभ शुभ है उसको देखो, अशुभ को मत देखो। हृदय में जो शुभ शुभ चिंतन है उन विचारों का चिंतन करो। अशुभ अशुभ चिंतन छोड़ दो। इस वाणी से शुभ शुभ वचन बोलो, अशुभ वचन त्याग दो। इस शरीर के द्वारा शुभ शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों का त्याग कर दो। क्या तुम इतना कर सकते हो? ये 108 नियम नहीं, केवल एक नियम है। उस साधु ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। शिव ने कहा, हे नंदी, ये साधु इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी ऐसा ही अशांत और व्यथित और व्याकुल हृदय हो गया था। तब उस जन्म में तुमने ही इसको धैर्य बंधाया था। पिछले जन्म में एक ग्राम में ये धर्म आचरण करने वाला गृहस्थ कृषक हुआ, किसान हुआ। अपने खेतों में जाता, खेती करता, दान पुण्य भी करता, परमात्मा के नाम को भी जपता, साधु संतों की सेवा भी करता। इसके खेतों के पास एक देव वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। उस समय, हे नंदी,
तुम वो देव वृक्ष थे और ये किसान जब भी अपने खेतों की तरफ जाता उस देव वृक्ष पे पानी चढ़ाता, थोड़ी देर बैठता, ईश्वर के मंत्रों का जाप करता और फिर अपने खेत में काम करता। सूर्यास्त के समय जब वापस ये आता, फिर से उस वृक्ष के नीचे बैठ के ईश्वर का ध्यान करता और वापस अपने घर को आ जाता। इसके पुण्य कर्म जब पक गए तब उस वृक्ष देवता ने एक दिन सपने में उस किसान को दर्शन दिए। कहा, मेरे नीचे, देव वृक्ष के नीचे बहुत सा खजाना, धन, स्वर्ण, रतन दबा हुआ है। तुम धर्मात्मा पुरुष हो, उस धन का 10वां हिस्सा तुम अपने पास रखना, बाकी 9 हिस्से धर्म में, गरीबों के लिए, साधु संतों के लिए, परमार्थ में लगा देना। कल ही तुम उस धन को जमीन में से निकाल लेना। कल पूर्णिमा की रात्रि है, रात्रि में उस धन को निकालना। किसान की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, ये कैसा सपना। हो सकता है स्वप्न सत्य हो। अगले दिन पूर्णिमा थी। वो फिर अपने खेत में काम करने गया। दोपहर में थोड़ी देर उस वृक्ष से पीठ लगा के आंख बंद करके बैठ गया। फिर उसको वो ही स्वप्न आया, तुम इस वृक्ष के नीचे से गड़ा हुआ खजाना निकाल लो। रात्रि हुई। उस किसान ने वहां पूजा की, दीपक जलाया और पृथ्वी को खोदने लगा। तो वहां इतना खजाना था, बहुत अधिक, बहुत अधिक। उसको वो किस तरह से उठाए, कैसे ले जाए। गांव वालों ने देख लिया तो मुसीबत होगी, सब छीना झपटी करेंगे, लूटपाट हो जाएगी। वो दुविधा में सिर को पकड़ के बैठा रहा। इतना अधिक खजाना मैं कहां खपाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। तब वृक्ष देवता ने प्रकट होके कहा, हे साधु पुरुष, थोड़ा थोड़ा यहां से ले जाओ, बाकी के ऊपर मट्टी ढक दो। इतना बोझ तुम अकेले उठा नहीं सकते। तुम्हारे पुत्र और परिवार वाले वे सब लालची हैं। तुम्हारी तरह से वे धर्मात्मा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके इस धन को तुम ले जाओ। उसने ऐसा ही किया। उस खजाने के 10 हिस्से उसने बनाए। एक हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी सब परमार्थ में,
साधु संतों के लिए, गरीबों के लिए,